मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम अपना पार्ट 7 जिसका नाम है तुल्य भिन्न उसको इनके आगे के प्रश्न करेंगे। कल की क्लास में हमने पहला और दूसरा प्रश्न किया था और आज मैं आपको बताऊंगी प्रश्न 3 से। तो प्रश्न जो 3 है उसमें आपको बताना है, मतलब आपको जो अंश और हर दोनों को 3 से गुणा करना है। मतलब जो भी भिन्न में जो संख्या दी गई है उसके अंश और हर दोनों को आपको किससे गुणा करना है? 3 से गुणा करना है। जैसे पहला प्रश्न है 1/4, तो 1 और 4 दोनों को किससे गुणा करना है? 3 से गुणा करना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये आप खुद कर लेंगे। अगला प्रश्न जो चौथा है उसमें भी इसी तरीके से है ये भी प्रश्न। इसमें 3 संख्याओं से गुणा करना है। 3 संख्याओं से गुणा करने का मतलब, जैसे पहला प्रश्न है 1/4, पहला प्रश्न जैसे 1/4 है तो 1/4 को आपको 2 से भी गुणा करना है। दोनों अंश और हर दोनों को समान संख्या से करते हैं। 1/4 को आपको 3 से भी गुणा करना है और 1/4 को आपको 4 से भी गुणा करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनमें तीनों संख्याओं से गुणा करके लिखना है। ठीक है, तो ये इस तरीके आपके उत्तर आएंगे। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न मैंने ऐसे बता दिया, इसी तरीके से आपको आगे के प्रश्न भी करने हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बहुत आसान है इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ। तो प्रश्न तीसरा चौथा आप खुद कर लेंगे। प्रश्न करवाती हूँ मैं आपको पांचवें से। पांचवा जो प्रश्न है उसमें आपको बताना है, प्रश्न 5 से शुरू करते हैं। तो प्रश्न 5 में आपको तुल्य भिन्न बताना है 1/3 और 2/3 से। तो 1/3 और 2/3 के हमें क्या बताना है? तुल्य भिन्न। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? तुल्य भिन्न किसके निकालेंगे? 1/3। सबसे पहले 1/3। तो देखो, कभी भी कोई भी संख्याओं का हमें तुल्य भिन्न निकालना होता है, भिन्न संख्याओं का तुल्य भिन्न निकालना होता है, हम 1 से गुणा नहीं करते। पहले हम कहाँ से शुरू करते हैं? 2 से, क्योंकि 1 से अगर हम दोनों संख्याओं को 1 से गुणा करेंगे तो यही उत्तर आएगा जो प्रश्न में दिया गया है। तो 1/2, तो 1/3 को हम 2 से गुणा करेंगे। अंश और हर दोनों को समान संख्या से गुणा करते हैं। तो 1 को 2 से गुणा किया तो 2 आया, 3 दूना 6। इसी तरीके से 1/3 को जो प्रश्न का पहली संख्या होती है ना, उसी को गुणा करते हैं अलग अलग संख्याओं से। 2 से करने के बाद 3 से करेंगे 1/3, तो 1 तिया 3, 3 तरीका 9। ठीक है, ये दूसरी हो गई। अब ऐसे 1/3 को अब किससे गुणा करेंगे? 4 से। ठीक है, तो 1/4 को 1 चौका 4, 3 चौक 12। अब इसी तरीके से हम करते रहेंगे 5 से 6 से, जैसे भी है ना, तो इस तरीके से हम लगा देंगे। ठीक है, आगे। ठीक है, यानी इस तरीके से चलता रहेगा। अगला जो है, अगली भिन्न संख्या है 2/3, उसको भी ऐसे करेंगे। अंश और हर दोनों को क्या करेंगे? 2 से गुणा। 2 दूना 4, 3 दूना 6, पहली हो गई। अब वापस 2/3 को अब किससे गुणा करेंगे? 3 से। 2 तिया 6, 3 तरीका 9। और ऐसे ही तीसरी भी निकाल लेंगे। हमें वैसे बोला नहीं गया है कि हमें कितनी निकालनी है, आप दो निकाल के फिर भी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, सॉरी 4 से करना, तो 3 से तो हमने कर लिया ना, अब 4 से करेंगे। 2 चौक 8, 3 चौक 12। ठीक है, और इसी तरीके से चलता जाएगा। हम लिख देंगे आगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 6। इसमें आपको क्या करना है? छायांकित करना है जो भिन्न दी गए हैं उसके अनुसार आपको छायांकित करना है भाग को। तो जो प्रश्न में दिए गए हैं जो डायग्राम, उसमें जैसे है पहला प्रश्न 1/3। तो देखो, हर जो होता है, अंश ऊपर वाली संख्या को कहते हैं और हर नीचे वाली संख्या को। तो जो हर होता है वो टोटल जो जितने भी पार्ट करे हुए होते हैं, जितने भी भाग होते हैं उनकी संख्या होती है। टोटल जो भी कुल जो भाग होते हैं उनकी संख्या होती है। तो 3 में से एक भाग में, किसी भी एक भाग में क्या करना है? आपको छायांकित करना है उस एक भाग को। ठीक है, ऐसे इसका जो दूसरा है 2/6, उसमें 6 भाग है, कुल मिलाकर कितने भाग है? 6 भाग में से किसी भी 2 भाग को आपको छायांकित करना है। ठीक है, किसी भी 2, अपनी इच्छा से किसी भी 2 भाग को छायांकित कर सकते हो आप। इसके अलावा प्रश्न इसी का दूसरा
1/5, तो 5 में से किसी भी एक भाग को आपको क्या करना है, छायांकित करना है। किसी को भी कर सकते हो बट लेकिन एक भाग को ही करना है। और अगला जो है 3/15, उसमें भी किसी 15 में से किसी 3 भाग में आपको छायांकित करना है। अगला जो प्रश्न आ जाता है 7वां प्रश्न। प्रश्न कौन सा है, 7वां प्रश्न देख लेते हैं। खाली स्थान भरिए, खाली स्थान भर या भरिए जो भी है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, हम अपने प्रश्न लिखते हैं। पहला प्रश्न 1/3 गुणा 3, इसमें है ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें है 9। दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न 2/5 बराबर का निशान, बॉक्स और 15। तीसरा प्रश्न 5, ये बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, बराबर का निशान, 15/9, ठीक है। चौथा प्रश्न इधर ही लिख देती हूँ मैं, 3/4 बराबर का निशान, 18। पांचवा प्रश्न 14/7 और 21/7। ठीक है, प्रश्नों को देख लेते हैं। 1/3, तो सॉरी 1/3 है, उसको 3 से गुणा किया है, ये तो करा हुआ है, तो एक को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। 5 को ऐसी कौन सी संख्या है जिससे गुणा करने पर 15 मिला होगा, तो 5 × 5 5 × 2 5 या 15, 3 से गुणा करने पर। तो अंश को भी हम 3 से गुणा करेंगे, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, 5 को 3 से गुणा किया तभी तो 15 है, तो 2 को भी 3 से गुणा करेंगे तो 2 × 3 = 6। 5 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करते हैं जब 15 आता है, 3 से गुणा करते हैं, तो 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आएगा। 3 को कौन सी संख्या से गुणा करने पर 18 आया, 3 × 18, तो 4 × 24। ये तो बहुत आसान है। 7 का पहाड़ा, 7 के पहाड़े में 14 कितनी बार आएगा, 2 बार। 7 के पहाड़े में 21 कितनी बार आता है, 3 बार, ये तो करा हुआ है। अगला प्रश्न भी छठा इसका जो है, प्रश्न 7वें का छठा आप पढ़ लोगे। प्रश्न 8वां जो है, इसमें आपको 4 तुल्य भिन्न बताने हैं। 4 नीचे दी गई संख्याओं के 4 तुल्य भिन्न बताने हैं। तो कोई भी संख्या है उसकी आपको दी गई संख्याओं के चार तुल्य भिन्न। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देख लेते हैं हम। प्रश्न 2/3, तो इसके तुल्य भिन्न कैसे निकालेंगे, 2 1 को से गुणा करने पर तो वही आएगा, तो हम इसको करेंगे, इसी संख्या को पहले 2 से गुणा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, प्रथम संख्या हो गई तुल्य संख्या। हमें 4 निकालिए ना, तो अभी हम 2/3 को अब किससे गुणा करेंगे, 3 से, 2 × 6, 3 × 9। दूसरी आगे संख्या इसी तरीके से 2/3 को आप 4 से गुणा करेंगे, 2 × 8, 3 × 12, ये तीसरी आ गई। और चौथी कैसे आएगी, 5 से गुणा करेंगे, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15। ठीक है, ये हो गई 4 संख्याएं, 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरीके से अगला प्रश्न कर लेते हैं, लास्ट वाला प्रश्न, लेकिन मैं ब ही लिखूँगी, 2/7। इसको पहले हम करेंगे 2/7 को 2 से गुणा, अंश व हर दोनों को, 2 दूना 4,
7 दूना 14, पहली तुल्य संख्या हो गई। तुल्य भिन्न संख्या दूसरी 2/7 को ही हम 3 से गुणा करेंगे। 2 तिया 6, 7 तिया 21, 2/7 को ही हम गुणा करेंगे 4 से गुणा, 2 चौक 8, 7 चौक 28, फिर करेंगे 2/7 को ही हम 5 से गुणा, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35। ठीक है, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से हमें 4 मिल गई। आपको बाकी के भी ऐसे ही करने हैं। अगला प्रश्न है 9वां। इसमें क्या है, 1/4 आपको है, मतलब 1/4 दी गई संख्या है, 2/8 और 3/12। तो कैसे कैसे ये संख्या मिली है, 1/4 को 2 से गुणा करने, अंश व हर को 2 से गुणा करने पर 2/8 आया, और 1/4 को 3 से गुणा करने पर 3/12 आया। तो 1/4 को 4 से गुणा करेंगे तो 1 चौका 4 और 4 चौक 16, तो क्या आएगा 4/16, है ना। ठीक है, ये 4/16 इसकी अगली संख्या आएगी जो आपको खाली स्थान में भरनी है। और आगे बाकी के जो प्रश्न है वो हम अगली क्लास में करेंगे। और प्रश्न 10वां जो है 1/5 के आपको 4 ही तुल्य भिन्न बताने हैं, वो एकदम इसी के जैसे है, तो ये मैं तो नहीं करवाऊँगी। 11वां और 12वां प्रश्न है शब्दात्मक प्रश्न, ये हम अपनी कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो सब बच्चे इनकी प्रैक्टिस करना और इनका ये वर्क अपनी कॉपी में भी करना। थैंक यू।